हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर के लिए संगीत। तानसेन अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वो अपने समय के मशहूर संगीतकार थे। ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगता था। इसी तरह जब उन्होंने दीपक राग गाया तो धरती के दीपक अपने आप ही जल उठे। एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा, मैं तो उस संगीतकार का संगीत सुनना चाहता हूँ जिसने तुम्हें संगीत सिखाया है। इस पर तानसेन ने कहा, महाराज, मेरे गुरु तो स्वामी हरिदास है। वो तो आपके दरबार में आएंगे नहीं, क्योंकि मेरे तरह वो आपकी नौकरी में नहीं है। वो जंगल में एक झोपड़ी में रहते हैं। जब उन्हें अच्छा महसूस होता है तो वो गाते हैं, और जब अच्छा महसूस नहीं होता है तो नहीं गाते हैं। बादशाह अकबर ने कहा कि अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो हम उनकी झलक देखना चाहते हैं। जब वो हरिदास की झोपड़ी में पहुंचे तो देखा कि वो झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठे हैं और उनका वाद्य यंत्र पास में रखा है। बादशाह अकबर ने कहा, तानसेन, क्या अब आने के बाद भी हम हरिदास जी का संगीत सुनने बिना ही चले जाएंगे? तानसेन ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। तानसेन ने गाना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद जानबूझकर तानसेन ने जरा सी गलती कर दी। इस पर उनके गुरु हरिदास ने तत्काल टोका और कहा कि तानसेन, इस तरह मत गाओ। और इतना कहकर स्वामी हरिदास ने खुद ही गाना शुरू कर दिया। उनके गायन में तो गजब का जादू था। बादशाह अकबर तो हरिदास के संगीत में पूरी तरह खो गए थे। उनके एकाग्रता तभी टूटी जब हरिदास ने गाना बंद कर दिया। इसके बाद अकबर महल के लिए रवाना हो गए, लेकिन हरिदास का संगीत उनके कानों में गूंज रहा था। रात को अकबर ने तानसेन से कहा, तुम वाकई बहुत सुंदर गाते हो। तुम वास्तव में भारत के सबसे महान गायक हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा संगीत उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर पाता है जो कि हरिदास का संगीत कर पाता है। तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, गुरु हरिदास जी और मेरे बीच एक बहुत बड़ा सा फर्क है कि मैं अपने राजा के लिए गाता हूँ, जबकि गुरु हरिदास जी तो केवल ईश्वर के लिए गाते हैं। वो दरबार के एक संगीतकार से तो बहुत बड़े और आगे हैं। तानसेन का जवाब सुनकर बादशाह अकबर मौन थे। वो अपने आप से कह रहे थे, जो ईश्वर के लिए गाता है उसकी आवाज़ में दैविक मधुरता तो अपने आप ही आ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में सफल होने के लिए आज़ादी अहम होती है। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ रोनी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे स्टोरी को लेके। राधे राधे।